हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड और डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे ओवरव्यू पेज खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद आपको आना है कवरेज के अंदर। कवरेज रिपोर्ट के बाद आपको एक्सक्लूड के अंदर ये चीज़ दिख जाएगी और यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होती हैं और ये बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन ये क्राउड से इंडेक्स में नहीं पहुंच पाता है या डिस्कवर से इंडेक्स में नहीं पहुंच पाता है। तो पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का मतलब है कि अगर गूगल फर्स्ट टाइम कोई यूआरएल फाउंड करता है तो उनको वो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड के अंदर रखता है। अगर वो एक से ज़्यादा बार हो चुका है, यानी पहले वो डिस्कवर कर चुका है, दोबारा मिल रहा है, तो वो उसे क्रॉल्ड के अंदर रखता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम हो गया और फर्स्ट टाइम के बाद अगर दोबारा क्रॉल कर रहा है लेकिन इंडेक्स नहीं किया है, इसने लिस्ट में अभी भी डाला हुआ है, तो वो उसे क्रॉल्ड के अंदर रखता है। तो ये लगभग दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब ये इंडेक्स के अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए, क्या वजह है? तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली चीज़ तो गूगल का प्रोसेस इंडेक्सिंग का थोड़ा स्लो है। बहुत सारे पेजेस एक साथ अगर उसे मिलते हैं तो धीरे धीरे वो उन्हें इंडेक्स करता है। दूसरा रीज़न, इम्पोर्टेंट पेजेस को तो वो इंडेक्स तुरंत कर लेता है, लेकिन अगर वो सिमिलर हों, थिन कंटेंट हों या वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो उन पेजेस को वो उसमें लंबे टाइम तक रख सकता है। तो इसमें अगर आपको कोई पेज मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उन पेजेस में कुछ इश्यू हो सकता है। तो इसलिए आपको ये पेजेस चेक करने चाहिए कि उनमें क्या इशू है। मैंने वैसे कभी खोल के नहीं देखे। तो ये जैसे कि एक डाउनलोड फाइल है, फीड्स हैं पेजेस। मैं बिना फीड वाला लेता हूँ ताकि कुछ आइडिया लग सके कि इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि पेजेस अच्छे ना हों या डुप्लीकेट हों। तो इसमें पेजेस थिन कंटेंट का इशू मुझे लग रहा है। तो कुछ सिमिलर पेजेस हैं इस तरह के, अब मेरे को समझ में आया है इसमें। तो इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सिमिलर पेजेस हैं और इसमें एक या दो जो डिजिट हैं वो सारी चेंज की है, बाकी चीज़ें फॉर्मेट वगैरह सब सेम है। तो गूगल को यूनिकनेस बहुत कम लग रही है इसके अंदर। तो अगर बहुत सारे पेज होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर कंटेंट होता है, तो उस केस में गूगल क्या करता है, उन्हें इसके अंदर से निकालता नहीं है। उन्हें धीरे धीरे फिर वो अल्टरनेट में या डुप्लीकेट में इन जगह पे डालता रहता है। हो सकता है वो यहाँ पूरी लिस्ट से हटा भी दे, अगर बहुत साल हो जाते हैं तो वो उन्हें हटा भी देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उन पेजेस को चेक करें, उनको देखें सिमिलर या थिन कंटेंट या कोई और इशू तो नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि फिर भी आ रहे हैं, तो आप इसे फिर इसमें सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर अपना यूआरएल डालिए और रिट्राइव डेटा फ्रॉम इंडेक्स कीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो बताएगा कि वो अवेलेबल नहीं है और यहाँ से आप उसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये पेज अवेलेबल है, तो आपके केस में नहीं होगा, वो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग डाल सकते हैं। तो कभी कभी क्या है, गूगल के अंदर बग चलते रहते हैं, उसकी वजह से वो एक्सक्लूड में डाल देता है। तो आप फोर्सफुली उन्हें इंडेक्स करा सकते हैं। पर चांसेस ज़्यादा जो है, मेन रीज़न जो है वो थिन कंटेंट या सिमिलर कंटेंट का होता है। तो आपके बहुत सारे कैटेगरीज और बहुत सारे पेजेस बना दिए हैं, लेकिन वो थोड़े सिमिलर होते हैं, सिमिलर कंटेंट होता है। एज ए यूज़र हो सकता है कि वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब मेजर पार्ट जो होता है टेक्स्ट का, वो डुप्लीकेट या फिर सिमिलर होता है। तो उसकी वजह से गूगल उन्हें जल्दी से इंडेक्स नहीं करता है। तो जैसे ही वो आप सिमिलर इशू या थिन कंटेंट इशू फिक्स करोगे, या उन्हें आप नो इंडेक्स कर सकते हैं अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, गूगल अपने आप इग्नोर कर लेगा, जो इम्पोर्टेंट लगेंगे उसे उन्हें ले लेगा। तो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गूगल सारे पेजेस, आप लाखों पेज बनाए तो सारे इंडेक्स करे। वो जो उसे अच्छे लगते हैं वही पेज वो इंडेक्स करता है, बाकी वो छोड़ देता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। जो अच्छे लग रहे हैं उसे करने दो, जो नहीं लग रहे वो उसे इग्नोर कर देगा।
इस पे कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।